आपके हिसाब से कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए बच्चों को? मेरे ओपिनियन में तो Hi, I am Hardik Heda. I have been associated with Zenith Institute since last 4 years. I took my foundation courses here through RM sir. I studied my plus 2 education in Zenith from Amit sir, Varun sir and Ritesh sir. They had been very helpful and all thanks to them I could score an all India rank of 9132 in JEE Mains and 1580 in JEE Advanced. My journey in Zenith Institute has been very smooth, not troublesome, quite easy. All thanks to them, their support, their help, I could achieve everything and anything I want. They have been very helpful, quite jolly, they were quite fun. Even we used to interact not as a student-teacher relations, but with as friends. They were quite helpful for us all around class 11 and 12. Physics, which was my weak point, it was quite Varun sir who could easily clear all my doubts, making my concepts more strong. Amit sir was always frank with us, not a big deal, used to crack jokes in the classes, made maths the greatest nightmare, the most easiest thing in our life. Chemistry, often mistaken as to be a useless subject, boring, tedious, सब कुछ रट्टा मारने वाला चीज़। रितेश सर के क्लास में कभी ऐसा फील नहीं होता था। रितेश सर इतना आसानी से, इतना सिंपल तरीके से पढ़ाते थे कि सब कुछ समझ में आता था, सब मज़े से सॉल्व करते थे। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल डज नॉट मैटर, सब मज़े में पढ़े हैं। 11-12 कब निकल गया पता भी नहीं चला। इट वॉज वेरी ईजी, आराम से पढ़ाई भी हो गया, मस्ती भी कर लिए क्लासेस में, सर के साथ भी इंजॉयमेंट हो गया। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग सिर्फ 2 साल में बनाना वॉज नॉट ईजी। सर और का काफ़ी सपोर्ट था, सब इजीली निकला और सिर्फ मेंस एंड एडवांस नहीं, बाकी एग्जाम्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। आपने बोर्ड एग्ज़ाम और जेईई की प्रिपरेशन को कैसे बैलेंस किया? बोर्ड एग्जाम्स और जेईई को बैलेंस करने का कोई ज़रूरत ही नहीं। अगर आप जेईई के लिए पढ़ रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप बोर्ड्स के लिए भी पढ़ रहे हो, सो इट्स नॉट अ बिग डील। और मैं तो रनिंग स्कूल में था, मुझे स्कूल जाना 45% से ज़्यादा अटेंडेंस रखनी पड़ती थी, तो स्कूल जाते वक्त पता चल जाता था कि रिटन पेपर्स कैसे लिखना है। वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जेईई इज़ MCQ और बोर्ड्स के पेपर यू नीड टू राइट द आंसर्स। तो स्कूल के टीचर्स से इतना हेल्प ज़रूर ले लेना चाहिए कि आप आंसर्स फ्रेम करके लिख पाओ अच्छे से। और बाकी तो जो बोर्ड्स का सिलेबस है उससे ज़्यादा ही जेईई का सिलेबस होता है, तो इट्स नॉट टफ कि बोर्ड्स टैकल नहीं हो रहा है। अगर ये एक्सक्यूज़ तो वर्क ही नहीं करना चाहिए। हाँ, बोर्ड्स के लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ ये होना चाहिए कि आप पिछला जो 4-5 साल का नया पैटर्न है पोस्ट को, वो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन को कैसे डील करना चाहिए। एक एनालिसिस कर लो कि किस टाइप का क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जा रहा है, कौन सा एग्ज़ाम में, कौन सा सब्जेक्ट का में क्या फेवरेट क्वेश्चंस है टीचर्स के जो सवाल आ रहे हैं। क्योंकि बोर्ड्स में इट्स वेरी इजी टू प्रेडिक्ट कि पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सो सही स्ट्रैटेजी बनाओ और सही तरीके से लिख के आ जाओ, और गारंटी है किसी को भी बोर्ड्स में ऑसम परसेंटेज मिलेगा। एग्ज़ाम्स में आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? स्ट्रैटेजी एज सच जो मेरे लिए काम किया वो नॉट वर्क फॉर एनीवन एल्स। सबको अपना खुद का स्ट्रैटेजी डिवाइस करना होगा, वही बेस्ट एग्ज़ाम्स में आपकी क्या होता है कोई भी प्रॉब्लम के लिए। और यहाँ हमारे पास कोई पर्सनल चॉइस नहीं है कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं पसंद तो मैं इसे नहीं पढ़ूंगा, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। सिंपल क्लियर कट सॉल्यूशन होता है कोई भी प्रॉब्लम के लिए। इजी सब्जेक्ट्स के लिए कम मेहनत करना पड़ेगा, टफ सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मेंस में कोई ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते कि इधर से चैप्टर नहीं आएगा, इधर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इधर से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं और एक पर्टिकुलर लाइन से भी आ सकते हैं। सो पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा। एडवांस के लिए स्ट्रैटेजाइज करना होगा, आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हो और क्यों पढ़ रहे हो। जितना बेटर क्लैरिटी रहेगा कंसेप्ट्स का उतना इजीली निकलेगा। और क्या स्ट्रैटेजी लगाना है वो सबको अपने लिए पर्सनली एडवाइस करना होगा, मेरे बताने से वुड नॉट हेल्प। फाइंड योर ओन वे। प्रेशर में कैसे डील करते थे? प्रेशर जैसा शब्द तो सुना ही नहीं था क्लास 11 एंड 12 में। टीचर्स का ऐसा सपोर्ट था कि कभी प्रेशर फील भी नहीं हुआ। हर चैप्टर इतना स्मूथली क्लियर होता था, कंसेप्ट्स इतने क्रिस्टल क्लियर रहते थे ब्रेन में कि कभी प्रेशर हुआ भी नहीं। और हाँ, प्रेशर नहीं होता था बट थकान ज़रूर महसूस होती थी। प्रेशर में कैसे डील करते थे? प्रेशर जैसा शब्द, और उसमें भी इजी तरीका है, हर कोई का अपना पर्सनल चॉइस होता है उसको क्या करना पसंद है। मुझे दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था, तो कभी भी थकान महसूस हुआ प्लान किया, दोस्तों के साथ घूमने निकल गए, खेलने चले गए, इजी गेम खेल लिया। टफ कुछ भी नहीं लगता था लाइफ में जब फ्रेंड्स साथ में होते हैं। और फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं होता कि सब कोई बिजी है, सबका अपना अपना पढ़ाई है, तो बेस्ट तरीका है गाने सुन लो, गाने सुनो, माइंड फ्रेश रखो, आराम से अपना लाइफ को जियो, एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। पढ़ाई करना है वो करना ही है, कोई और सेकेंड वे आउट है नहीं, नो चॉइस विद अस। आपके हिसाब से कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए बच्चों को? मेरे ओपिनियन में तो घंटों के हिसाब से पढ़ाई करनी ही नहीं चाहिए। यू शुड नेवर वॉच द क्लॉक व्हाइल यू आर स्टडिंग।
आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हो रहा है, आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं, आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर रहे हैं नहीं, इफेक्टिव सॉल्यूशंस है कि नहीं, वो मैटर करता है। अगर वो करने में 2 घंटे लगते हैं तो भी ठीक है, अगर 6 घंटे लगते हैं तो भी ठीक है। आपका डेली गोल्स अचीव होना चाहिए। अगर आपने एम किया है कि अगर आपको 10 क्वेश्चन करने हैं तो वो 10 क्वेश्चन होने ही चाहिए। यू कांट पुट इट टू द नेक्स्ट डे। और फिर घंटों के हिसाब से यार मैं 10 घंटे भी किताब लेके बैठूँ फिर भी कुछ नहीं पढ़ो, इट्स नॉट हेल्पफुल। अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ो जो लाइफ लॉन्ग याद रहे। आपको किस चीज़ से मोटिवेशन मिलता था एग्ज़ाम के टाइम पे? मोटिवेशन तो मेरे को मोटिवेट करने वाले पेरेंट्स तो ऑब्वियसली है ही, कि कभी कोई प्रेशर था ही नहीं, पेरेंटल प्रेशर कभी था ही नहीं, इसलिए मोटिवेशन मिलता था कि जैसा भी करो अच्छा करो, अपना बेस्ट दो। सबसे ज़्यादा हेल्प मेरे को मेरे भाई से मिल जाता था कि वो मेरा सपोर्ट था, बैकिंग घर पे, कि कुछ भी हो जाए मैं देख लूँगा सब कुछ, तू बस पढ़ाई कर। तो मेरे को घर में कभी कोई दिक्कत हुआ नहीं। और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है आर्यवर्धन पांडे, उसका सपोर्ट था मेरा 11-12 में, वो मेरे स्कूल का फ्रेंड है। सो उस कभी दिक्कत होता था, कोई भी प्रॉब्लम होता था इमोशनली, कभी कोई टेंशन है, प्रॉब्लम है, तुरंत उसको फ़ोन किया, उसने लाइक हमेशा एक एलिगेंट सोल्यूशन बताया, हमेशा मेरा वे आउट कर दिया कि लाइक यहाँ से ये कर, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, मोटिवेट तो सब कुछ करता है, प्रॉब्लम ये है कि किससे डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। तो पीयर प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि यार मेरा दोस्त तो मेरे से डबल स्कोर कर रहा है, मेरा तो स्कोर्स ही नहीं आ रहा है। वो लेने से फिर और पैनिक करेंगे आप, और आपका जो आ रहा है स्कोर्स वो भी डिक्रीज ही करेगा। सो पीयर प्रेशर नहीं लेना चाहिए। दूसरा एक और पॉइंट है कि अगर आपको दिख रहा है कि आपके घर वाले आपको पोक कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है, तुम्हारा स्कोर्स नहीं आ रहा है, कम है, तो उन लोग को ट्राई एंड मेक देम अंडरस्टैंड कि धीरे धीरे हो जाएगा। वो उनकी वजह से अगर खुद पैनिक करोगे तो वापस खुद दिक्कत में ही पड़ोगे। हाँ, डिमोटिवेट इस चीज़ से भी नहीं होना चाहिए कि अगर कोई सब्जेक्ट में आपका स्कोर्स कंसिस्टेंटली पुअर रह रहा है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद 11 में स्कोर्स पुअर ही रहते हैं, क्लास 12 में आने के बाद स्कोर्स इंप्रूव करना स्टार्ट करते हैं, एंड बाय द एंड ऑफ क्लास 12 स्कोर्स काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। 50% स्कोर करना इन एडवांस इज ह्यूज, और मेन 300 के पेपर में अगर आपका स्कोर 220 भी हो जाता है देन इट्स ह्यूज स्कोर। और इजी पेपर्स में तो बहरहाल इट गेट्स टफ टू स्कोर। टफ पेपर आना इज गुड, क्योंकि टफ पेपर में अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आपका स्कोर हमेशा अच्छा ही आएगा। डिमोटिवेट नहीं होना है, पैनिक नहीं करना है, टेंशन हो रहा है तो टीचर्स से मदद लो, दोस्तों से मदद लो, दैट्स द बेस्ट हेल्प। क्योंकि मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई वॉज एवरीथिंग। उनके मदद के बिना तो मैं तक उठा ही नहीं। दूसरे बच्चों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? एडवाइस काफ़ी सिंपल है, सारे टीचर्स के साथ कांस्टेंट कांटेक्ट में रहना चाहिए, बिकॉज रितेश सर यहाँ 18 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया उनको पढ़ाते हुए, वरुण सर को 15 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अमित सर पिछले 13 साल से पढ़ा रहे हैं। सो जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे 10 गुना ज़्यादा बच्चों को तो वो लोग IIT पहुँचा चुके हैं। सो बेस्ट एडवाइस यही है कि उनके साथ कांटेक्ट में रहो, उनसे प्रॉब्लम शेयर करो। एकेडमिक हो तो ठीक है, पर्सनल हो तो भी ठीक है, इमोशनल कोई भी तरीके का प्रॉब्लम्स, दे विल गिव यू द बेस्ट एडवाइस ओवर देयर। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये पता होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ने पे कोई भी आके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देने वाला है। सो उतना ही पढ़ो जितने की ज़रूरत हो, जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और जिसका आंसर आपको अच्छे से आता हो और आप आंसर कर सको। नो पॉइंट स्टडिंग टू मच एंड देन आंसरिंग नथिंग।